हेलो दोस्तों इस वीडियो में महंगाई क्या है, क्यों है, महंगाई का देश के ऊपर, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले महंगाई क्या है। महंगाई का अर्थ होता है, शब्द है कि वस्तु की कीमतें बढ़ जाना और मुद्रा का खरीदने की क्षमता घट जाना, इसी को महंगाई कहते हैं। यानी कि महंगाई में वस्तु की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, कि बढ़ने लगती है और पैसे से जितना सामान खरीदना चाहिए उतना नहीं खरीद पाते, यानी कि पैसे से खरीदने की क्षमता घट जाती है, इसी को महंगाई कहते हैं। महंगाई का अच्छा सा उदाहरण आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आप मार्केट जाइए 5 रुपये लेकर और 5 रुपये में आप 10 केले खरीद कर ले आते हैं, तो आप कहते हैं मेरे 5 रुपये का खरीदने की क्षमता 10 केले के बराबर है, यानी कि 5 रुपये 10 केले के बराबर है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, आप उसी 5 रुपये को लेकर जाते हैं, पर इस बार आपको 10 केले नहीं मिलते बल्कि 5 केले ही मिलते हैं। पहले 5 में 10 केले मिलते थे, लेकिन अब 5 में 5 ही केले मिलते हैं। तो आप दंग हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया। पहले 5 में 10 केले, अब 5 में 5 ही केले, क्या हो गया। इसी को बोलते हैं महंगाई, यानी कि केले का कीमत बढ़ गया और आपके खरीदने की जो क्षमता थी, पैसे से जितने वस्तुएं खरीदने की क्षमता थी वो घट गई। यानी कि अब 5 में 10 केले के बदले 5 में आपको 5 ही केले मिलेंगे। पहले केले आपको 8 आने 50 पैसे था, अब केले का कीमत बढ़कर 1 रुपये हो गया। तो ये इसी को बोलते हैं महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही मुख्य घटक डिपेंड करता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि पूर्ति। यानी कि मांग और पूर्ति में जहाँ डिफरेंस आएगा, उतार चढ़ाव होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई घट जाएगी। आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे एक केला बेचने वाले के पास सिर्फ 3 ही केला है और वो जिस गांव में गया है, जिस रूम में वो केले बेचने गया है, वहाँ पे 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति का ज़रूरत है एक एक केला खरीदने का, और तीनों के पास 1-1 रुपये है, क्योंकि केले कीमत, एक केले का कीमत 1 रुपये है। तो केला बेचने वाला आता है, तीनों व्यक्ति 1-1 केला 1-1 रुपये देकर खरीद लेता है। इस तरह रोज़ आता है, केले खरीदता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो केले बेचने वाले होते हैं और उनके पास 3 केले के बदले 2 ही केले आते हैं। 3 केले के बदले 2 ही केले आते हैं। अब क्या करें, उनके पास 2 ही केले हैं, 2 ही केले को बेचना है, तो वो 2 केले को पहले वाले कीमत पे बेचेंगे तो नहीं बेच सकते, बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि खरीदने वाला 3 है और उनके पास केले 2 ही है और खरीदने वाले की क्षमता है कि प्रत्येक 1-1 केला खरीदता है, तो बेच नहीं पाएंगे। तब इस सिचुएशन में कहेंगे भाई डिमांड तो उतना ही है, बढ़ा नहीं है, लेकिन सप्लाई कम हो गया है, यानी कि पूर्ति कम हो गया है। अब इस सेंस में वो क्या करेंगे, अपने केले की कीमत को बढ़ा देंगे। पहले केले की कीमत 1 रुपये रखे थे, अब क्या करेंगे, केले की कीमत 2 रुपये कर देंगे। जैसे ही वो केले बेचने आएंगे तो तीनों व्यक्ति आएंगे दौड़े, कहेगा 1-1 रुपये लेकर आएंगे कि दे दो केले दे दो, तो कहेगा नहीं, अब केले कीमत बढ़ गई है, अब केले कीमत 1 से बदले 2 रुपये हो गए, 2 रुपये लेकर आइए और केले लेकर जाइए। तो फिर ये सब सोचे क्या हो गया, से अब केले तो खाना है ही है, 1 केला अनिवार्य है, खाना है, लेकिन अब रुपए भी कम है, तो क्या करें। तो वो तीनों व्यक्ति में से एक क्या करेंगे, वो कहीं पे जाएंगे उधार लेने के लिए, चाहे वो बैंक वाले से उधार लें या कोई आस पड़ोस में जो महाजन है, पैसे वाले हैं, उनसे कर्जा लेकर आएंगे और उनके पास 1 रुपये पहले से था ही था, 1 रुपये उधार लेके आएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे, वो आएंगे 1 केले खा लेंगे। अब ये 2 व्यक्ति बच गया जिनका जरूरत 1-1 केला खाने की है, तो ये भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था करने में जाएंगे बैंक में, लेकिन इनको नहीं मिल पाएगा, और नहीं इनके पास कोई कीमती चीज़ है जिन्हें बेचकर पैसे हो जाए। तो एक क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति 1-1 रुपये मिला लेंगे और 2 रुपये देकर 1 केले खरीद लेंगे और आधा आधा खा लेंगे। यानी कि इनके जरूरत 1-1 केला की था, तो उसमें वो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कटौती किया और आधा आधा केला से अपना गुजारा किया।
लेकिन उसने सोचा कि भाई आधा आधा केला से कब तक गुजारा करेंगे, केला तो ये खरीदना पड़ेगा। तो फिर वो दिमाग चलाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि उनके पास भी 1-2 रुपए आ जाते, यानी कि अब तीनों व्यक्ति के पास 2-2 रुपए आ गए और केला बेचने वाले के पास अभी भी 2 ही रुपए है। तो फिर इस सेंस पे क्या करेंगे, वो बेचना तो है तो फिर महंगा कर देंगे। फिर 1 रुपये से 2 रुपये किए, अब 2 से 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। ऐसा ही अपने कीमतें बढ़ाते जाएंगे और वो भी कहीं ना कहीं कर्जा उर्जा कुछ लेकर अपना व्यवस्था करके ज़रूरत है तो पूरा खरीदेंगे ही। इस तरह महंगाई बढ़ती जाती है। यहाँ पे महंगाई को नियंत्रण करना होता तो वो क्या करते हैं कि देखते डिमांड तो उतना ही का उतना ही है, तो डिमांड उतना ही है, सिर्फ सप्लाई में गड़बड़ है। यानी कि 3 केले के बदले 2 ही केले हैं। तो केले बेचने वाले क्या करते हैं, वो व्यवस्था करते हैं कि भाई 3 केले ज़रूरत है, 3 केले बिकने हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसे महंगाई बढ़ाते जाएंगे तो फिर असंतुलन बढ़ जाएगी। एक समय आएगा कुछ लोग कहेंगे कि केले की रेट बढ़ते जा रहा है, चलो केले खाना ही छोड़ दूँ, तो अंत में केले खाना ही छोड़ देगा क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे केले बेचने वाले को करना चाहिए कि केले की कीमत तो बैलेंस करना चाहिए, बल्कि केले की संख्या है उससे बनाए रखना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से महंगाई नियंत्रण हो सकती है। दोस्तों, महंगाई को कैसे नियंत्रण करेंगे उससे पहले हमारे बाजार का जो सिस्टम है वो समझ लेंगे तो नियंत्रण समझने में आसानी होगी। बाजार का सिस्टम क्या होता है, बाजार में तो एक समझते हैं कि पूरा एक देश में क्या क्या होता है। देश में सबसे पहले जनता होती है, यानी कि लोग होते हैं, पीपल होते हैं। फिर उसके बाद उस पीपल को चलाने के लिए उनका प्रतिनिधि यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार होते हैं। जनता होती है, सरकार होती है और बैंक भी होती है। बैंक को नियंत्रण करने के लिए बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक RBI होती है। ठीक है, तो बैंक का सिस्टम आप समझ लीजिए क्या होता है। अब RBI क्या करती है, वो पैसे बैंक को देती है। RBI सबसे बड़ा बैंक है जो पैसे छोटे छोटे बैंक को देती है, जैसे आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये छोटे छोटे बैंक को पैसे देती है, कुछ ब्याज पे देती है। ठीक है, तो RBI पैसे देती है बैंक वाले को और बैंक वाले पैसे देते हैं जनता को, जिससे आप लोग लोन बोलते हैं। और जनता के पास पैसे आती है तो जनता क्या करती है, सामान खरीदती है। सामान कहाँ खरीदती है, सामान खरीदती है और सामान का प्रोडक्शन कौन करता है, फैक्ट्री वाले करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं। और जो सरकार है उसके पास पैसे कैसे आती है, तो वो सामान पे टैक्स लगाती है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री वाले सामान का प्रोडक्शन करती है, कच्चा माल कहीं से लाते हैं उस प्रोडक्शन करते हैं और सरकार उस पर टैक्स लगाती है और फिर वो प्रोडक्ट जो है बिकता है, लोग खरीदते हैं। लोग खरीदने के लिए पैसे बैंक से लाते हैं, बैंक को RBI देते हैं और RBI को सरकार देती है। इस तरह से पूरा बाजार का सिस्टम चलता है। कभी कभी जनता को पैसे बैंक न देकर जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, उनके यहाँ काम करने पे उनको मजदूरी के तौर पे पैसे मिलते हैं। फिर वो पैसे से खरीदते हैं, यानी कि पूरा साइकिलें चलते रहता है। जनता डिमांड करती है और फैक्ट्री वाले वो सप्लाई पूरा करती है। जनता डिमांड किया, फैक्ट्री वाले सप्लाई किया, ये दोनों बैलेंस रहेंगे तो महंगाई न बढ़ेगी न घटेगी। पर किस स्थिति में बढ़ेगी, तो कुछ कुछ कारण आप समझ लीजिए। सबसे पहले कि मान लीजिए डिमांड अचानक बढ़ गया। डिमांड अचानक बढ़ गया का मतलब है कि जनता वस्तुएं का उपभोग ज़्यादा करने लगी। केले हो, फल फूल हो, या वस्तु बहुत चीज़ हो सकता है। जितना वस्तु आप देखते हैं बाजार बिकता है, पेट्रोल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बहुत सब वस्तुएं। ठीक है, तो जनता क्या करती है, उनके पास किसी का पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो अपनी डिमांड को बढ़ा देती है। डिमांड को बढ़ाती है, यानी कि एग्जाम्पल कोई एक वस्तु लेकर एग्जाम्पल से समझाते ताकि आपको समझ में आए। केले का एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा। केले का नहीं तो चलिए कोई प्रोडक्ट जैसे मूंग दाल,
ठीक है, मूंग दाल समझते होंगे, पैकेट में बिकता है 5-10 रुपये वाला, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो जनता क्या करेगी, मूंग दाल का उपभोग ज़्यादा करने लगी, क्योंकि जनता के पास पैसा ज़्यादा है। तो हरदम पहले 1 पैकेट उपभोग करती थी, अब 10 पैकेट करती है। अब अचानक इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, उपभोग करना शुरू कर दिया, तो फैक्ट्री वाले एक सीमा तक ही अपना प्रोडक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि अचानक बढ़ जाएगी तो उतना वो बनाने में असमर्थ रहेंगे। तो फिर फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाएंगे। सरकार भी देखेगी कि अरे जनता ज़्यादा उपभोग कर रही है, यानी कि जनता के पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो एक कोशिश करेगी कि जनता के पास जितने पैसे हैं जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लो, अपने पास ले लो। तो डायरेक्ट जनता से पैसे ले नहीं सकते हैं, लेते हैं, वो भी बताऊं कैसे लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेते हैं। किस सेंस में डायरेक्ट लेते वो बताऊंगा, लेकिन वो उसका कंडीशन अलग होता है। तो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट का जो मूल्य है उसे बढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे बढ़ेगा, तो सरकार क्या करेगी, उस प्रोडक्ट पे टैक्स ठोक देगी। भाई पहले 20% टैक्स लेती है, तो आप कहेंगे नहीं अब 50% लूँगा, क्योंकि जनता के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा उपभोग हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, तो जनता के पास अब महंगाई बढ़ गया, रेट ज़्यादा बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे जो डिमांड है वो कम होने लगेगा। कुछ जनता वो कहेगी भाई महंगाई बढ़ गया, लेकिन अपना डिमांड कम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, वो भी पैसे के लिए बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे बैंक वाले मुझे पैसे दे दो, क्योंकि सामान की कीमत बढ़ चुकी है और मुझे बहुत ज़्यादा उपभोग करना है। तो बैंक वाले उसे लोन देंगे, यानी कि कुछ परसेंटेज ब्याज लेकर। तो फिर सरकार देख लेगा, अरे ये तो बैंक वाला पैसा दे दिया, तो फिर उपभोग बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे टैक्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो वह फिर क्या करेंगे, आरबीआई को बोलेंगे कि आरबीआई देखो, तुम बैंक वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज पे पैसे दो, तभी वह बैंक वाले आगे जनता को ज़्यादा ब्याज पे पैसा देगी। अगर कम ब्याज पे पैसा देगी आरबीआई, तुम कम ब्याज पे बैंक को पैसा दोगे, तो बैंक भी जनता को कम ब्याज पे पैसा देगी, फिर जनता को ज़्यादा पैसे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि फिर उपभोग बढ़ते जाएगा, उपभोग हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर अकाल पड़ेगा, यानी कि सारा खपत ही होते रहेगा। तो इस सेंस में क्या करेगी, आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट पे बैंक को पैसा देगी, तो बैंक वाले को भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिल रहा है, तो वो भी वो जनता पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज पे पैसा देगी। फिर तो जनता लोग सोचेंगे तो ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिल रहा है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मुझे उपभोग जो है कंज्यूम कम करना पड़ेगा, यानी कि अपना डिमांड को घटाना पड़ेगा। तो डिमांड घट जाएगी, फिर देखिएगा सरकार कि मार्केट में डिमांड न के बराबर हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि मूंग दाल अब थोड़ा बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि जनता के पास पैसा है नहीं। तब इस सेंस में क्या करेगी, वो अपना टैक्स में कटौती करेगी, आरबीआई को बोलेगी भाई बैंक को कम ब्याज पे या ऐसी पैसे दे दो। फिर बैंक वाले फिर क्या करेंगे, कम ब्याज पे जनता को पैसा देगी, फिर जनता का पैसा आ गया तो फिर डिमांड होगा। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो महंगाई कब बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं हो पाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। डिमांड कम रहता है, सप्लाई ज़्यादा रहता है तो महंगाई घट जाती है। यानी कि आपको मालूम, मार्केट में मूली जो है, और मूली का एग्जांपल लेता हूँ, मूली मान लीजिए कि 1 कुंटल है, खाने वाला 10 किलो है, तो 1 कुंटल मूली है, खाने वाला 10 किलो है, यानी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इस सेंस में क्या करेंगे वो, अब मूली का रेट घटा देंगे ताकि लोग ज़्यादा मूली का कंज्यूम करें, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है तो महंगाई कम हो जाएगी। फिर देखेंगे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि खाने वाला 50 किलो है और मूली 10 किलो है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस सेंस में क्या करेंगे भाई, महंगाई बढ़ाएंगे। लेकिन लंबे समय तक महंगाई को बढ़ाना अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, असंतुलन हो जाएगी, क्योंकि एक समय आएगा कि लोग कंज्यूम करना ही छोड़ देंगे। कोई चीज़ महंगा होता है, ठीक है, तो लोग उसे एक समय बाद खाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई उतना पैसा है नहीं, समझ रहे हैं, या खाना है तो पैसे की व्यवस्था करेंगे और कर नहीं पाते, तो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है।
तो बाजार में वो वस्तुएं पड़ते पड़ते सड़ते रहेगी और लोग उसे खरीद ही नहीं रहे क्योंकि महंगा है। तब एक सेंस में रेट को, महंगाई को घटना पड़ता है। आप समझ गए? तो डिमांड और सप्लाई ही वही मुख्य कारण है जिससे महंगाई को संतुलित किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। एक देखिए कि महंगाई बढ़ गया है, देखिए प्याज की कीमत बढ़ गया, तब समझिए कि कोई बाढ़ आया होगा जिस कारण प्याज की प्रोडक्शन कम हो गया होगा, या कहीं ना कहीं एक चैन जो है सप्लाई का वो रुक गया होगा, या कुछ नेता लोग फ्रॉड करते हैं। क्या करेंगे, वो प्याज ज़्यादा रहेंगे तो वो उसे लेकर कहीं स्टॉक में क्या भंडार में जमा कर लेंगे, फिर कहेंगे कि उसी को, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। नेता लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए प्याज है, प्याज ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, प्याज को जमा करके एक जगह स्टोर कर देंगे। वो कहेंगे कि मैंने प्याज को दूसरे देश में भेजा हूँ, और जैसे ही हमारे से प्याज कम होगी, प्याज की ज़रूरत ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे, वो अपना स्टॉक में से भंडार से निकालेंगे और कहेंगे कि मैं महंगे रेट से दूसरे कंट्री से मंगाया हूँ। यानी इस तरह वो भ्रष्टाचार होता है, अपना पैसे कमाते हैं। ये कभी कभी होता है, तो इस सेंस में भी महंगाई बढ़ सकता है। फिर कच्चे जो पदार्थ है या उस प्रोडक्ट के लिए सप्लाई में जो हेल्प करते हैं उसकी रेट बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए प्याज को यहाँ तक आना है, और प्याज को यहाँ तक आने के लिए गाड़ी भाड़ा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल कीमत बढ़ेगी तो प्याज की ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाएगी। प्याज को प्रोडक्शन के लिए खाद चाहिए तो खाद की कीमत बढ़ेगी तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, उसके सप्लाई में जो जो हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में जो जो हेल्प करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। मूंग दाल प्रोडक्शन करना है तो क्या करेंगे, मजदूर लोग हड़ताल करेंगे, ज़्यादा पैसे की मांग करेंगे, मशीनें महंगी आएगी, उसमें तेल महंगे आएंगे, ज़मीन का रेंट महंगा आएगा, तो ऑटोमेटिक मूंग दाल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह महंगाई बढ़ती है और घटती है। ठीक है, अब कह रहे हैं महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है। महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश के ऊपर, लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर क्या पड़ता है। देखिए, महंगाई जो है, पहली बात है, महंगाई किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो ये नहीं कहेगी महंगाई हो गया। जैसे आईफोन हमेशा महंगा ही रहता है क्योंकि उसे एक ही कंपनी बनाती है और अपने मन चाहे पैसे लेती है, और आईफोन उतना महंगा है तो वो सबके लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जरूरी वस्तु नहीं कि भाई आईफोन खरीदना ही खरीदना है। और जिनके पास पैसे होते हैं वो अपना खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जो जरूरी वस्तु है, जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसका रेट बढ़ जाएगा तब कहेंगे महंगा हो। जैसे कि हम लोग खाने वाली वस्तु है, पहनने वाली वस्तु है, डेली लाइफ में यूज करने वाली वस्तु है, जो जरूरी वस्तु है, उसका रेट बढ़ेगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, तब हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। एक नहीं कि आईफोन का, कार का महंगा हो गया, एक रेट बढ़ गया तो कहेंगे महंगाई बढ़ गई, नहीं, वो नहीं देखा जाता। जो जरूरी चीज़ है, आम लोगों की दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली वस्तु है, जैसे आपका खाने की वस्तु हो गया, कपड़े हो गए, शिक्षा हो गया, या मोबाइल फ़ोन, ये सब थोड़ा जरूरी होता है, और छोटे मोटे गाड़ी हो गया, उसकी रेट बढ़ जाएगी तब कहेंगे कि महंगाई हो गए। ठीक है, तो महंगाई का भी नापा जाता है 1, 2, 3, 1%, 2%, 3%, 4%, 4 से ऊपर का हमारे देश के लिए कहा जाता है कि महंगाई का जो पैमाना है, स्केल है, वो 4% बैलेंस है। 4% रहेगा महंगाई का तो उसे सही बोलेंगे, यानी कि 4% महंगाई की रेट दर है तो हमारे देश के लिए सही है। क्योंकि महंगाई कम होती है तो आपको पता है कि जैसी महंगाई कम, यानी कि वस्तुएं कीमतें कम हो जाएगी, और वस्तुएं कीमतें कम होगी तो आपको पता है कि जनता लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगी, तो फिर उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए एक लेयर में महंगाई को बनाए रखना चाहती है ताकि जनता के पास भी इतना पैसा रहे कि संतुलित बैलेंस में अपना उपभोग भी कर सके और उतना बैलेंस में प्रोडक्शन भी हो, न कि न महंगाई इतना ज़्यादा हो कि जनता लोग उसे खरीद ना पाए, और महंगाई इतना कम भी ना हो कि जनता लोग उसे खरीदते खरीदते उसका ख़त्म ही ना कर दे। ठीक है,
तो यही होता है महंगाई का प्रभाव। अब यहाँ पर मैं अपना विचार या आपका ही विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। ये विचार इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विचार से हमारे देश, हमारी जो दुनिया है वो संतुलित रहेगी और लंबे समय तक चलती रहेगी। और इस प्रकृति में जो जो वस्तुएं है उसका संतुलित हम भी उपभोग कर पाएंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी भी उपभोग कर पाएंगे। तो हम लोग का विचार है कि हम लोग वस्तुओं का कम से कम उपभोग करें या संतुलित उपभोग करें। आपके पास पैसा तादाद में बहुत ज़्यादा है, वो हम नहीं कर रहा हूँ, या कम है फिर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जितना पैसे है ना, आप एक संतुलित में उपभोग करें, इससे महंगाई कंट्रोल रहेगी। सरकार महंगाई क्यों करके रखती है? सरकार इसलिए महंगाई करके रखती है ताकि आप वस्तुएं कम उपभोग करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वस्तु उपभोग कर रहे हैं वो हमारे प्रकृति को उतना ही, उससे हमारी प्रकृति को उतना ही ज़्यादा दोहन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप ये नहीं समझ रहे कि आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं ना, वो वस्तु अक्सर में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और वो आ रही है तो कितना नुकसान हो रहा है, ये आप नहीं सोच पा रहे हैं। अब महंगाई है तो आप समझेंगे रे महंगाई है, चलो वस्तु कम उपभोग करेंगे, बस इसी कारण आप कम उपभोग करते हैं। लेकिन सरकार या जो हमारे देश को चलाने वाले सरकार जो है वो ये सोच रही है कि महंगाई कम करूंगा तो जनता लोग अंधी है, जनता लोग भूखी है, एकदम अनबैलेंस होकर, असंतुलित होकर वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देगा। फिर हमारे प्रकृति का भयानक तरह से दोहन होगा और प्रकृति जो लगातार चलती है, चलेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुविधा देगी, वो आगे नहीं दे पाएगी। पेट्रोल इसलिए महंगा किया हुआ है क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो गाड़ी देखते हैं, अभी महंगा है तो इतना चल रही है, सस्ता होगा तो कितना चलेगी आप सोचिए। और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ नवीकरणीय नहीं है, मतलब कि अनवीकरणीय है, मतलब कि पेट्रोलियम पदार्थ को दोबारा नहीं बना सकते हैं, उसका रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, एक बार समाप्त होगी तो समाप्त हो गया। तो सरकार ये सोच रही है कि सस्ते करूँगा तो अभी का जो पीढ़ी है वो उसका पूरा उपभोग कर लेगी और आने वाले पीढ़ी झुनझुना बजाते झुलझुलाएगी। तो ऐसा नहीं सोच रही, इसलिए वो सस्ता की हुई है, भले महंगा की हुई है। और इसी तरह और भी वस्तुओं की एक बैलेंस में महंगा किया हुआ ताकि लोगों को एक दिमाग में रहे कि भाई वस्तुएं महंगी है, ज़्यादा उपभोग नहीं करना है, एक बैलेंस में ही उपभोग करना है। समझ गए आप? यही महंगाई का असर होता है। तो महंगाई का एक सकारात्मक वजह होता है कि हमारे देश की वस्तुएं संतुलित रहती है, प्रकृति का ज़्यादा दोहन नहीं होता है। कपड़े सस्ते होंगे तो आप ऐसे ऐसे कपड़े को निकाल फेंकेंगे, अरे इसको पोछा लगा दो, लाओ बढ़िया कपड़ा, फिर कुछ दिन इसे पोछा लगा दो, तो फिर क्या होगा? आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस एक कपड़े को बनने में क्या क्या करना पड़ता होगा। जो बनाता है ना उसे अंदाज होता है, मैं नहीं बनाता हूँ तो मुझे भी बाकी पता नहीं है कैसे बनता है, लेकिन मुझे इतना अनुमान है कि इस कपड़े को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा होगा। हमारी धरती माँ को इसके लिए कपास रेशम उत्पादन करना पड़ा होगा, इसके लिए बहुत सारे किसान बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे। हाँ, मैं धान गेहूँ चावल उपजाता हूँ, उसकी खेती करता हूँ, तो मुझे अंदाज है, अनुमान है, अंदाज का खुद पता है, क्योंकि एक चावल के दाने कैसे उगता है, गेहूँ कैसे उगता है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, तब जाकर वो गेहूँ रोटी बनता है। तब मैं अनाज को एक नियम मतलब क्या बैलेंस एक तो नष्ट करता नहीं हूँ, एक देखता हूँ कि मेरे शरीर की जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतने अनुसार ही उसका खपत करता हूँ, खर्चा करता हूँ। फालतू का खर्चा करना ही नहीं। भले लोग बोले अरे तो फालतू खर्चा करता ही नहीं है, बहुत कंजूस है, कुछ भी बोले, क्योंकि लोग अपने अनुसार सोच कर बोल रहे हैं। अगर आपको सोच है देश को बचाना है, दुनिया को बचाना है, संतुलित रखना है, तो आप संतुलित तरह से वस्तुओं का उपभोग करेंगे।
आप जिस भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो आप उसे अंदाज लगाएंगे, अनुमान करेंगे कि वस्तु कैसे आ रही होगी, कितने कष्ट से, कितने दर्द झेल कर, कितने लोगों का खून बहकर, पसीना बहकर आ रहा होगा, ये आप सोचेंगे तो वस्तुओं कम उपभोग करेंगे। तो फिर सरकार को एक रामबाण जो बोलते हैं वो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वस्तुओं की महंगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस कारण ये महंगाई का मैंने वीडियो लाया ताकि आपको समझ में आ सके। और एक साधारण सा ट्रिक्स आपको बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि बाज़ार में मार्केट की वैल्यू महंगाई बढ़ गई है, किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ गई है, तो आप यहाँ पे अनदेखा मत करें। अरे भाई इस वस्तु की महंगाई बढ़ रही है, प्याज की वैल्यू बढ़ रही है, चलो प्याज 20 किलो 50 किलो लेकर के घर पे रख देते हैं, नहीं लेंगे तो इसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकर रख ले रहे हैं। सब लोग ऐसे सोचेंगे, लेकर रखेंगे तो भाई आपको पता है बाजार में वस्तु की संख्या मात्रा कम होगी, अचानक उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। अब प्याज सब खरीद कर लेकर रखेंगे तो प्याज की कीमत बढ़ ही जाएगी। आपको यहाँ पे सोचना है कि प्याज की कीमत बढ़ गई है, यानी कि प्याज की संख्या कम हो गई है, मात्रा कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। अब यहाँ पे मुझे प्याज खरीदना नहीं बल्कि प्याज को छोड़ना पड़ेगा कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, ताकि प्याज का सप्लाई जो है मार्केट में आ जाए। फिर प्याज का सप्लाई जैसी मार्केट में आएगा, फिर प्याज की कीमतें कम हो जाएगी, फिर प्याज खाऊंगा। तो इस तरह क्या होगा, वस्तु कीमतें बैलेंस रहती है। अब सोचते हैं भाई महंगाई आ गया, प्याज कीमत बढ़ गया, चलो खरीद लेते, अरे ये खरीद लेते, महंगाई बढ़ जाएगा। वैसा नहीं, छोड़ ही देना है कि जब सस्ता होगा तभी खाऊंगा। प्याज मार्केट में कोई नया वस्तु आ रहा है, उसका रेट बढ़ा है, अब समझिए कि भाई अभी इसकी सप्लाई कम है इसलिए इसका रेट बढ़ा हुआ है, कुछ दिन बाद लेंगे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक उसका रेट घट जाएगा। इस तरह महंगाई की एक ट्रिक्स जानता है तो उसके लिए महंगाई कम या ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।